राम जी, कैसे हो आप सब। आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। अभी लगभग सुबह के 8:30-9 बज गए होंगे और आज है 5 फरवरी यानी कि संडे। ये वो लोग आज का ही है और आज बच्चों को स्कूल नहीं जाना था तो हम लग गए हैं सुबह सुबह साफ़ सफाई में। और आज हमारा ट्रैक्टर भी खेत जाने वाला था। वैसे यहाँ पर ट्रैक्टर रहता है तो यहाँ पर झाड़ू वगैरह लगाने का काम होता नहीं है, बस बार बार से झाड़ू लगा लेती हूँ मैं। आज ट्रैक्टर निकल गया था तो फिर काफ़ी सारा कचरा निकाला हमने यहाँ से। थोड़े से ज़्यादा ही कट्टे जमा हो रखे थे, पुराने जो फटे पुराने रखे थे वो निकाल दिए हैं। कभी कभी ऐसा होता है कि हम लग जाते हैं तो बस लग ही जाते हैं, रोज़ रोज़ तो ये सारे काम हो नहीं पाते हैं। आज संडे था, थोड़ा सा टाइम था तो फिर साफ़ सफाई में लग गए थे सुबह सुबह ही। और आज रितिका के पापा भी घर पर ही हैं। अभी रात को लाइट आती है तो 11-12 बजे खेत जाते हैं। वैसे कल से हमारे यहाँ सुबह लाइट आनी स्टार्ट हो जाएगी तो इनकी मॉर्निंग की रूटीन फिर से स्टार्ट हो जाएगी खेत जाने की। वैसे हमारे लिए तो हर दिन संडे ही होता है क्योंकि कहीं ड्यूटी वगैरह पर तो हमें जाना नहीं होता, बस घर का यही डेली का काम चलता ही रहता है। बस आज इतना है कि बच्चे घर पर हैं, सुबह सुबह नाश्ता हो गया था तो अभी खाना बनाने की भी जल्दी नहीं है तो हम लगे हुए हैं हमारे काम पर। अंदर की साफ सफाई तो होती ही रहती है, वो तो हम हर रोज़ करते हैं। यहाँ पर कभी कभी आते हैं, यहाँ की साफ सफाई तो हम महीने में 1.5 महीने में 1-2 बार कर लेते हैं। मेन बात तो ये है कि यहाँ पर ट्रैक्टर रहता है तो फिर इतनी ज़्यादा जगह नहीं रहती है। नहीं तो परली साइड हम हमारी भैंसों को बांधते हैं, वहाँ की साफ़ सफाई भी होती ही रहती है। वहाँ पर तो हम भैंसों को बांधते हैं तो हर रोज़ झाड़ू लगाते हैं, पर यहाँ पर इतनी ज़्यादा जगह नहीं रहती है। ये स्लैब हमने लगवा लिए थे तो यहाँ पर काफ़ी सारा सामान आ जाता है। स्लैब लगवाने से हमें ये फ़ायदा हो गया कि अभी जो सामान पहले नीचे रहता था ना, वो सारा सामान हमने स्लैब पर रख दिया है और जगह की भी बचत हो गई है। और सामान हम नीचे बखेर कर रखते हैं तो वो फिर देखने में भी अच्छा नहीं लगता है, और स्लैब वगैरह पर अच्छी तरह से जचा देते हैं तो देखने में भी अच्छा लगता है। और खेती करते हैं तो सामान तो घर में बहुत ज़्यादा होता है, इतना हमारे घर में सामान नहीं है जितना हमारे पास खेत का और पशुओं का सामान रहता है। पशुओं का तो क्या सामान है, जैसे कि तूड़ी वगैरह हो गई, घास वगैरह के लिए पल्ली कट्टे वगैरह, और बहुत सारा सामान होता है खेत का, चाहिए होता है खेती करते हैं तो अभी वहाँ से झाड़ू वगैरह लगाने के बाद मैं आ गई हूँ खाना बनाने के लिए, क्योंकि अभी लगभग 10:30 बज गए थे तो बस लाइट का टाइम हो गया है। अभी इनको जाना है खेत और मुझे बस रोटियां बनानी है। सब्जी रात की रखी है, रात को मैंने मटर की चटनी बनाई थी, उसमें मिर्च थोड़ी सी ज़्यादा तेज़ हो गई, इसी वजह से बच गई थी। नहीं तो मटर वगैरह की ये चटनी हम बनाते हैं तो एक टाइम ही मुश्किल से काम चल पाता है। और वैसे आप सब भी मेरी तरह अगर 2 टाइम चलाना चाहें तो मिर्च थोड़ी सी ज़्यादा डाल सकते हैं, कोई खाएगा ही नहीं तो सब्ज़ी अपने आप बच जाएगी। ऐसा मत कीजिएगा, मजाक कर रही थी मैं भी, क्योंकि मुझे मटर की चटनी थोड़ी सी तीखी पसंद है। मटर मीठी होती है, फिर उसमें हम थोड़ी सी मिर्च कम डाल देते हैं तो वो फिर खाने में बिल्कुल अच्छी नहीं होती है। और चटनी वगैरह हम कुछ भी बनाते हैं वो थोड़ी सी चटपटी होती है ना, तभी खाने में अच्छी लगती है। पर हम कभी कभी हमारे हिसाब से बना लेते हैं तो वो फिर दूसरों के लिए थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। वैसे हमारे घर में शाम को इतनी ज़्यादा सब्जी की ज़रूरत नहीं होती, बस मैं और रितिका के पापा खाते हैं। माँ भी बहुत कम खाती है सब्जी, और बच्चे तो दूध ले लेते हैं, गुड़ ले लेते हैं, रोटी ले लेते हैं। ये दोनों बहन भाई तो सब्जी बहुत ही कम खाते हैं और सब्जी नहीं खाते हैं, इसीलिए इतने दुबले पतले हैं, क्योंकि मिर्च खाना भी ज़रूरी होता है। तीखी चीज़ें वैसे तो ये खा लेते हैं, चटपटी चीज़ें तो इनको कुछ भी दे दो, समोसे वगैरह ये सारी चीज़ें तो। और सब्जी में किसी दिन अगर थोड़ी सी मिर्च तेज़ हो जाती है तो फिर इनको मिर्ची लगने लगती है। और अभी हम लेकर आए थे ये डेक, और इसमें जैसे फ़ोन में टच करके हम गाने वगैरह बजाते हैं ना, वैसा ही सिस्टम है। फ़ोन से भी हम कनेक्ट करके गाने बजा सकते हैं और चिप भी लगा सकते हैं। डेक पुराना है पर इसका जो सिस्टम है वो सारा नया है, आज के टाइम के हिसाब से है। और ऐसी 1-2 चीज़ घर में होनी चाहिए, क्योंकि हम घर में अकेले रहते हैं और काम पर लगते हैं तो हमें जो मन पसंद है वो गाने हम बजा लेते हैं, और फिर काम पर लग जाते हैं तो पता भी नहीं चलता काम हमारा कब निपट गया। और वैसे हम काम पर लगते हैं तो बड़ी ही बोरियत सी लगती है और हमें ये लगने लगता है कि अभी हमारा इतना सारा काम बाकी है। मैं तो हमेशा ऐसा ही करती हूँ। और आप सब पूछते भी हैं कि आप काम करती हैं तो आपकी वीडियो कौन बनाता है। मैं स्टैंड पर फ़ोन को लगा देती हूँ और मुझे वीडियो बनानी होती है तब तो मैं वीडियो चालू कर लेती हूँ, और उसके बाद फिर मुझे जो गाने पसंद हैं वो गाने लगा देती हूँ। इससे मेरा काम बड़ा ही जल्दी निपट जाता है और फिर गुनगुनाते गुनगुनाते अपने काम पर लगे रहो अपनी ही धुन में। और अभी मैंने बच्चों के लिए और रितिका के पापा के लिए बनाई थी गेहूं की रोटियां, और अभी माँ के लिए और मेरे लिए बनाऊंगी बाजरे की रोटियां। तो कई बार आप सब बोलते हैं कि दीदी को ईजी सा तरीका बताइए बाजरे की रोटियां बनाने का। अभी हमारे यहाँ मक्खियाँ बहुत ज़्यादा हो गई हैं, गर्मी आते ही ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम हो जाती है, पर क्या करें,
खुले में है हमारा घर, तो मैं कुछ कर भी नहीं सकती हूँ। तो इसके लिए मैंने सिंपल ये पन्नी ले ली है। आप कोई भी साड़ी वगैरह की पॉलिथीन ले सकते हैं, उसके ऊपर फिर थोड़ा सा मक्खन या देसी घी लगाइए और उसके बाद फिर लोई बनाकर रख लीजिए, जैसे हम चावल के पापड़ बनाते हैं ना, बस वैसे ही। और ऊपर से फिर सिलावटा या कोई भी भारी चीज़ रखकर दाब लगा दीजिए। तो ये हमारी रोटी बनकर हो गई है तैयार। आप चाहें तो इसको थोड़ा सा और बड़ा कर सकते हैं हाथ से, या फिर ऐसे ही तवे पर डाल दीजिए। मुझे तो बनानी आती है तो मैं बना लेती हूँ, लेकिन किसी किसी को बाजरे की रोटियां बिल्कुल भी बनानी नहीं आती, तो उनके लिए बड़ा ही इजी तरीका है ये बाजरे की रोटियां बनाने का। कभी कभी नहीं बनानी आती और हमारा खाने का भी मन करता है। कोई भी काम हम करते हैं तो हमें बहुत आसान लगता है, पर किसी को नहीं आता तो उसको बहुत मुश्किल लगता है। तो ऐसे आप बाजरे की रोटियां बना सकते हैं। वैसे अभी सर्दियां चली गई हैं, मैं ये तरीका बताने में थोड़ी सी लेट हो गई हूँ, क्योंकि अभी गर्मियां स्टार्ट हो गई हैं हल्की हल्की, तो फिर बाजरे की रोटियां अभी इतनी ज़्यादा नहीं बनती हैं। अभी तो मैं भी बहुत कम बनाती हूँ। आज मैंने ये माँ के लिए ही बनाई है। माँ बाजरे की रोटियां खाना ज़्यादा पसंद करती है। तो अभी सबका खाना हो गया था, हम सास बहू भी बैठ गए हैं खाना खाने के लिए। और माँ ने तो लिया है दूध और बाजरे की रोटी खाने में, और मैंने मटर की चटनी है और हरी मिर्च और टमाटर की चटनी है वो ले ली है, मूली का सलाद है और लस्सी है। तो सिंपल सा ब्रेकफास्ट है। आप सब भी आ जाइए खाने के लिए। थाली मैंने आज लगाई नहीं है। वैसे दूध के साथ भी बाजरे की रोटियां खाने में बहुत अच्छी लगती हैं, पर हम शाम को खाते हैं, सुबह नहीं खाते हैं। मुझे सुबह के टाइम में दूध बिल्कुल पसंद नहीं है। मैं सुबह दूध या लस्सी या दही ही लेना पसंद करती हूँ। दूध वैसे भी मुझे इतना ज़्यादा अच्छा नहीं लगता है। मैं शाम को भी इतना ज़्यादा दूध नहीं पीती हूँ, कम ही लेती हूँ। कभी मेरा मन होता है तो ले लेती हूँ, नहीं तो नहीं लेती हूँ। मेरा तो यही सब चलता रहता है। और अभी ये लस्सी रखी थी, ये थोड़ी सी तो मैं पिला देती हूँ डैनी को, और बाकी की हम पिला देंगे हमारी कटड़ी को। सर्दियों में कोई लेने वाला तो आता नहीं है। गर्मियों में तो लस्सी की बड़ी प्रॉब्लम रहती है, मिलती भी नहीं है, और सर्दियों में कोई पीना पसंद नहीं करता, बस थोड़ी बहुत ले लेते हैं। तो जो थोड़ी बहुत लस्सी एक्स्ट्रा बचती है वो हम हमारी कटड़ियों को पिला देते हैं। वैसे पशुओं को पिलानी भी चाहिए, कटड़ियों को ज़रूर पिलानी चाहिए अगर घर पर लस्सी होती है। इसमें थोड़ा सा नमक और बाजरा का आटा मिक्स कर सकते हैं आप। वैसे मैंने बस लस्सी रख दी है, क्योंकि लस्सी थोड़ी सी कम है, ज़्यादा रहती है, तो नमक और बाजरा का आटा मिक्स करके कटड़ियों को पिलाइए। इससे बड़ी ही जल्दी ग्रोथ होती है पशुओं की। हमारे यहाँ पहले हम खेत में रहते थे, तब लस्सी थोड़ी सी ज़्यादा होती थी ना, तब हम पिलाते थे। अभी तो यहाँ पर आने के बाद बस एक भैंस है, तो इतनी ज़्यादा लस्सी वगैरह हमारे घर पर होती नहीं है। अभी बच्चों को लगा दिया है मैंने काम पर, बर्तन वगैरह इकट्ठे करने के लिए, और मैं भी लगी हुई हूँ मेरे काम पर। ये घी का ड्राम रखा था, इसको साफ़ कर लेती हूँ। अभी हमने दूध थोड़ा सा घर पर रखना स्टार्ट कर दिया है, क्योंकि अभी हमारी भैंस बाखड़ी हो गई है, तो कुछ दिन और दूध देगी, तो हमने सोचा कि थोड़ा सा घी इकट्ठा कर लेते हैं। दूध तो हम फिर भी इधर उधर से ले लेते हैं, घी की थोड़ी सी ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाती है। घी हम घर का ही इकट्ठा करते हैं। और ये देखिए लस्सी इस कटड़ी ने बिखेर दी। और अभी मैंने पानी भर कर रख दिया है कपड़े निचोड़ने के लिए और बर्तन साफ़ करने के लिए, और साथ साथ चला दी है कपड़े धुलने की मशीन। संडे को बस यही रहता है, दो काम सबसे ज़रूरी होता है, खाने में कुछ स्पेशल, वो तो आज मैंने बनाया नहीं, और उसके बाद फिर होता है कपड़े धुलने की मशीन चलाना। अभी इनकी ड्रेस वगैरह ये सारे कपड़े मशीन में डालकर छोड़ देती हूँ, साथ साथ मेरा काम भी चलता रहेगा और कपड़े भी धुल जाएंगे। अभी बस बर्तन साफ़ करना और थोड़ी बहुत साफ़ सफाई और बाकी है, वो काम निपटाना है। उसके बाद फिर काम मेरा निपट ही जाएगा। वैसे टाइम भी नहीं बचा है, 12 बजे हमारे यहाँ लाइट आती है, तो लगभग अभी 12:30 बज गए हैं। और अभी इन बच्चों का नहलाना धुलाना होगा, तब तक ये कपड़े धुल जाएंगे। तो ऐसे करते करते कभी कभी पूरा दिन निकल जाता है। आज गलत पकड़ के ले आए इसने, मना बांध जाए, हम बांध दे तंपरे थे, तो लौट गया था कि तू बांध दे अड़ाई, आड़ बांध दे। अरे खोलिए ना, इसने देख ले पड़वाया ना मुँह में सारा। आ दो ले, आ जाए, बाल कटवाए कितने बड़े बड़े हो रहे हैं। ओ बस बस सिल्की, बस सिल्की। तो जी अभी बज गया है दोपहर का 1। नहाना धोना अभी तक कुछ भी नहीं हुआ है हमारा। पहले मैं इनको नहलाऊंगी, उससे पहले जाएगा ईशांत आज बाल कटवाने के लिए। और इसने साइकिल बाहर निकाली थी और उस टाइम डैनी बाहर निकल गया था। अभी बड़ी मुश्किल से लेकर आए हैं। मैं लाई हूँ। और ये देखिए ये लड़की,
जो हमारे घर में सबसे ज़्यादा घी खाती है, तो आज इसने बहुत ज़्यादा रेस लगाई है। हाँ, जमा गंजी टाट करवाया ये मेरे तो पूछे तो कितने कितने इतने इतने के कटपट बिल्कुल नहीं लगवा के आने हैं, सीधे सिंपल ऑर्डर बाल छुटवाया ये बस। डैनी वाला पर क्या करवाइए आज ऑर्डर डैनी के है ना ऑर्डर करवाइए, वो भी तो इससे वर्गा है बस है रितिका, मैंने कई बार करी करते ही सरो कितनी गल ना दबाया कर, और यो ना आंदा ने इतने तू ना ले जा। हाँ चल चल ले 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 ओ देख साइकिल भी घेर दी रे के शांति चलता चलता पड़ी जा। सांस टेट गिरती का और के पंखे पाट गए, दम फूल गया के इतनी दूर से गए थे मम्मी, इतनी दूर उड़ा पूरा कम जा रही है। तो चलिए अब फिर फंस गया, इन्हें बाज गया वो घर को नहीं उनका, किनका किनका उनका। अच्छा फिर उन्हें तार लगा रखे अपनी डालू गली छोड़ रहा थी उसमें जा पड़ा, फिर इन्हें जान का नहीं जान गड़े पड़े थे। तो ये थी डैनी की स्टोरी। तो चलिए अभी थोड़ी सी देर आराम कर लेते हैं, आज सुबह से काम पर लगे हुए हैं, थोड़ी सी देर आराम करने के बाद फिर लगेंगे काम पर, क्योंकि अभी कपड़े भी धोकर सुखाने हैं। जा मशीन घुमा का जा, फिर थारी हुआ कोट काट और दो दूंगी स्कूल वाली में, तो ड्रेस गिरी है, फिर लाइट चली जाएगी 2 बजे दिए। मैं तो गिरी को नहीं, तेरी ना गिर तो क्या उस भाई साहब की तो है। तो जी अभी बज गए हैं शाम के 4 और मैं लग गई हूँ मेरे काम पर। ये मैंने ड्राम सुबह धोकर अच्छी तरह से सुखा लिया था और अभी इसमें घी छान कर रख देते हैं। हमारे यहाँ घी ऐसे स्टोर किया जाता है, हम पहले नूनी घी को ताकर रख देते हैं फ्रिज में, वो जम जाता है, फिर उसके बाद उसकी लस्सी निकाल देते हैं, फिर से ताकर छान कर रखते हैं। और थोड़ा बहुत भी अगर पानी होता है या फिर जिस बर्तन में हम घी रखते हैं वो गीला रह जाता है तो हमारे घी में महक हो जाती है। घी को भी बहुत सावधानी से रखना पड़ता है, जैसे हम अचार रखते हैं ना, बर्तन बिल्कुल भी गीला नहीं होना चाहिए, छोटी छोटी बातों का ध्यान रखना पड़ता है। वैसे ही हम थोड़े से ज़्यादा लंबे टाइम तक रखने के लिए घी को इकट्ठा करते हैं, तो इसमें भी बहुत सारी बातों का ध्यान रखना पड़ता है। तो अभी घी को मैंने छान कर रख दिया है, तो अभी मैं लग गई हूँ खाने की तैयारी में। और आज खाने में मैं आलू गोभी की सब्ज़ी बनाने वाली हूँ। ये गोभी हमारे यहाँ किसी के यहाँ से आई थी, कल की रखी थी। शाम को तो मैंने मटर की चटनी बना ली थी, मिर्च उसमें थोड़ी सी ज़्यादा हो गई तो इसी वजह से वो सुबह भी बच गई थी, तो फिर सुबह भी मैंने नहीं बनाई, क्योंकि सुबह काम करते करते मैं थोड़ी सी लेट हो गई थी। फिर इनका खेत जाने का टाइम हो गया, नहीं सोचा तो मैंने ये था कि गोभी के पराठे बनाऊंगी, क्योंकि मुझे आलू गोभी की सब्ज़ी इतनी अच्छी नहीं लगती है, इसीलिए मैं ये सोचती हूँ कि पराठे बना लेती हूँ। मुझे पराठे ज़्यादा अच्छे लगते हैं और सुबह सुबह हम दही के साथ खाते हैं तो और भी ज़्यादा अच्छे लगते हैं। पर आज मैंने बनाया नहीं, और मैं ये भी सोच रही थी कि कल संडे है, बच्चों की छुट्टी है, पर कोई बात नहीं। हमारे घर में रितिका, ईशांत और रितिका के पापा, इन तीनों को आलू गोभी की सब्ज़ी भी बहुत ज़्यादा पसंद है, बस मुझे ही पसंद नहीं है। और अभी ईशांत को बैठा दिया है मैंने स्कूल का काम करने के लिए, अपने आप तो ये करता नहीं है, इसको कई बार मैं बोलती हूँ तब जाकर ये कहीं किताब लेकर बैठता है। तो जी अभी बज गए हैं शाम के 5:30 और हमारी बन रही है 5 बजे वाली चाय। आज थोड़े से लेट हो गई। हाँ खाओ, मैं कौन खाऊं, मुझे के खान लग रही है, और इसका मुँह हमेशा चलता रहता है पर दिखाई नहीं देता है। ये देखिए एक एक करके दिखाई दे रही है। और पतले होने का यही फायदा है, कितना भी खाओ, ये भी नहीं देखना पड़ता कि ज़्यादा खाएंगे तो मोटे हो जाएंगे। ये तो इन दोनों बहन भाई का ही सुख है। और ईशांत ने कटिंग करवा ली है। वैसे ईशांत का तो मन था 2-4 यहाँ से और यहाँ से कट लगवाने का है। ईशांत अच्छा कटवा कौन था के? तो चलिए आज के व्लॉग को तो यहीं पर ख़त्म करते हैं और आप सबसे फिर मिलते हैं एक नए व्लॉग के साथ। आप सबको मेरा व्लॉग कैसा लगा? या क्या खुट्टी है कड़े के था बाहर में घेरो इब काम से बाहर ने तार पे घेरो बन गई किस्सा
तो चलिए अभी मैं लग जाती हूँ खाने की तैयारी पर। आप सबसे फिर मिलते हैं एक नए व्लॉग के साथ, तब तक के लिए राम राम।